हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था काउंसलिंग के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्कोप के बारे में, प्रिंसिपल एंड इट्स टाइप के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम लोग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग और आगे के जो भी स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्कोप ऑफ काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो काउंसलिंग है उसको हम कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, क्या उसका स्कोप है। काउंसलिंग हैज़ ए लॉट ऑफ स्कोप इन द कॉम्प्लेक्स वर्ड, द स्कोप कवर्स द वेरियस सर्विसेज। काउंसलिंग जो है उसके क्या है, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है जो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसमें, ठीक है। और जो स्कोप है वो बहुत सारी सर्विसेज कवर कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन से स्कोप आ जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो पहला है रिलीजियस काउंसलिंग। इट इज़ डन थ्रू रिलीजियस एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, काउंसलिंग देनी होती है, सच एज रिट्रीट, लेक्चर्स और रिलीजियस बुक स्टडीज़, ठीक है। मतलब जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग काउंसिल करते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि आप रिलीजियस लेक्चर्स को सुनिए या फिर रिलीजियस बुक्स को पढ़िए, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर रिलीजियस काउंसलिंग है। देन नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंटिव काउंसलिंग। जो नेक्स्ट स्कोप है प्रिवेंटिव काउंसलिंग। इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे क्या है, हम काउंसलिंग करते हैं प्रिवेंशन के लिए। हेल्थ को क्या है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक सोशल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें हम उसके बारे में बताते हैं, काउंसिल करते हैं, जिससे कि क्या है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो उससे प्रिवेंट हो सके। देन है एजुकेशनल काउंसलिंग, ठीक है। तो इट इज़ डन फॉर असिस्टिंग स्टूडेंट इन देयर स्टडी एंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी। एजुकेशनल काउंसलिंग क्या है, इसमें हम काउंसिल करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्या है अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग और जो भी उनका टैलेंट है, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, उसको क्या है वो और डेवलप कर सकें। देन नेक्स्ट है वोकेशन एंड एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेटिंग स्टूडेंट एवव वेरियस टाइप ऑफ वोकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टाइप ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, हम लोग क्या है स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भी क्या है, काउंसलिंग का स्कोप है। देन नेक्स्ट है सोशल एंड इथिकल काउंसिल। इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू एक्वायर स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू इंटरेक्ट विद देयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टीट्यूशनल एंड स्पिरिचुअल और इथिकल वैल्यूज़, ठीक है। सोशल एंड इथिकल काउंसलिंग यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर हम काउंसिल करते हैं और ये हेल्पफुल रहती है ये जानने में कि सुटेबल इन्वायरमेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए है कि नहीं, जिससे कि क्या है वो एक्वायर कर सके स्किल्स को, ठीक है। एंड एक्सपर्टाइज टू इंटरेक्ट विद अदर, और क्या है वो इंटरेक्ट हो सकें दूसरों से, अकॉर्डिंग विद इंस्टीट्यूशन एंड स्पिरिचुअल और इथिकल वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशनल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा जो स्कोप स्टूडेंट काउंसलिंग, डन फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट विद पर्सनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम एंड इट ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट एंड करियर काउंसलिंग। स्टूडेंट काउंसलिंग में क्या होता है, ये काउंसिल की जाती है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, जो उनका पर्सनल बिहेवियर है, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर उनकी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करने के लिए ये काउंसलिंग की जाती है। इट ऑल इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट एंड करियर काउंसलिंग। इसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है और जो उनकी करियर के लिए काउंसलिंग दी जाती है उस बेसिस पे है, ठीक है। तो स्कोप हमारे 6 थे। आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्ट है बीइंग ट्रुथवर्दी, कि आपको जो भी चीज़ें हैं सच उन्हें बतानी है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। दोनों लोगों को ही सच बताना है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें सच बतानी है, और जो आप काउंसिल कर रहे हो उसको वो चीज़ें भी आपको सच बतानी है। नेक्स्ट है ऑटोनोमी। आपको क्या है, ऑटोनोमी रखना है, खुद का जो भी चीज़ें हैं खुद आप डिसीजन मेकिंग ले पाओ, है ना। ऑटोनोमी होनी चाहिए आपकी काउंसलिंग में। देन बेनिफिशियंस, जो भी आप चीज़ें उसको काउंसिल कर रहे हो वो एक बेनिफिशियंस होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। देन है जस्टिस, आपको क्या है जस्टिस रखनी है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। देन सेल्फ रेस्पेक्ट, कोई भी चीज़ आप काउंसिल कर रहे हो, उसकी कोई भी बात अगर पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आपको उसकी क्या है रेस्पेक्ट रखनी है, और फिर खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना,
आना चाहिए, है ना। तो ये एक प्रिंसिपल है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका कम्युनिकेशन लेवल है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग में क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बताओगे वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताओगे, उसको काउंसिल करोगे कम्युनिकेशन के थ्रू ही करोगे। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी कि कोई भी पेशेंट है उसके साथ क्या है, आपको एम्पैथी शो करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है आपको उसकी क्या है, रेस्पेक्ट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, आपको क्या है, जो भी पेशेंट है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग क्या है, आपको जज नहीं करना है उसको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या है कि जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको आपको प्राइवेसी में रखना है, ठीक है। इधर उधर किसी से भी नहीं कहना है, उसको आपको कॉन्फिडेंट दिलाना है कि हाँ आपकी बात जो है वो प्राइवेट ही रहेगी। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी की और हर एक इंसान की क्या है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स थे जो भी काउंसलिंग में यूज़ होते हैं। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की काउंसलिंग जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ काउंसलिंग ईच विथ इट्स ओन अप्रोच एंड फोकस। हियर आर सब कॉमन टाइप्स। तो क्या है कि सेवरल टाइप्स की काउंसलिंग होती हैं और हर एक काउंसिल का क्या है, अपना एक पर्पस होता है, अपनी एक अप्रोच होती है और उसका एक अलग ही फोकस होता है, ठीक है। मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से काउंसिल किया जाएगा, उसका उस चीज़ पे फोकस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बिटवीन अ काउंसलर एंड अ क्लाइंट। इसमें क्या है, एक पर्सन को ही काउंसिल करेगा, मतलब एक काउंसलर जो है एक ही काउंसली को समझाएगा, काउंसिल करेगा, ठीक है। फोकस ऑन पर्सनल इशू, गोल एंड कंसर्न। इसमें क्या है, फोकस किया जाएगा जो भी पर्सनल इशू है किसी इंडिविजुअल का, उसका गोल है या फिर जो उसका कंसर्न है। देन ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है उसको क्या है, काउंसिल किया जाता है। काउंसलिंग सेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल क्लाइंट विद सिमिलर इशू और कंसर्न। इसमें काउंसिल किया जाता है जो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं उनको, जो कि क्या है, उनकी एक सिमिलर इशू होता है, सिमिलर उनकी प्रॉब्लम होती है, सिमिलर उनका कंसर्न होता है। प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। उन्हें क्या है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि क्या है वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और सीख सकें दूसरों से, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा जो टाइप है दैट इज़ फैमिली काउंसलिंग। काउंसलिंग सेशन इन्वॉल्विंग फैमिली मेंबर टू एड्रेस रिलेशनशिप डायनेमिक एंड इशू। फैमिली काउंसिल में क्या होता है कि हम लोग क्या है, फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको क्या है काउंसिल करते हैं, उनके जो रिलेशनशिप वगैरह है उनमें जो चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग। फोकस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड फैमिली रिलेशनशिप। इसमें क्या है, हम फोकस करते हैं फैमिली काउंसिल में कि जो कम्युनिकेशन है फैमिली के बीच में वो इम्प्रूव हो सके और जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह हो रही हैं फैमिली में वो ना हो, उनका सॉल्यूशन हो सके, फैमिली का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सके। देन है कपल्स काउंसलिंग। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर हेल्थियर रिलेशनशिप। कपल काउंसलिंग में क्या है, हम काउंसिल करते हैं कपल्स को, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर जो भी कपल्स हैं, अनमैरिड कपल्स भी होते हैं, उनको हम क्या है काउंसिल करते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्थियर बनाते हैं थ्रू काउंसलिंग। देन करियर काउंसलिंग। हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाइंग करियर गोल एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू अचीव दैम। अब हम करियर काउंसलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की कि वो अपना जो गोल है उसको आइडेंटिफाई कर सके और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके जिससे वो अपना गोल है वो अचीव कर सके, ठीक है। तो ये क्या था, करियर काउंसलिंग। देन नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग फॉर मेंटल हेल्थ इशूज सच एज एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग दी जाती है उन पेशेंट्स को, उन क्लाइंट्स को जिनमें क्या है मेंटल हेल्थ इशू रहते हैं, ठीक है, जैसे कि एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है या फिर कोई भी ट्रॉमा हो गया है, उनको काउंसिल किया जाता है। देन है सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग फॉर एडिक्शन इशूज़। मतलब ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको क्या है एडिक्शन होता है कुछ चीज़ों का, लाइक एल्कोहल का हो गया, स्मोकिंग का हो गया, है ना। तो उनको क्या है काउंसलिंग दी जाती है जिससे थ्रू क्या है वो इन चीज़ों को छोड़ पाते हैं। देन है नेक्स्ट स्कूल काउंसलिंग। फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स अचीव एकेडमिक
सक्सेस एंड डेवलप लाइफ स्किल। तो स्कूल काउंसलिंग में क्या होता है, फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने में कि जिससे क्या है वो अचीव कर सके जो भी उनकी एकेडमिक सक्सेस है, कॉलेज की, स्कूल्स की जो भी पढ़ाई वगैरह हो रही है उसमें क्या है वो सक्सेस कर सकें, जो भी उनके एग्जाम्स वगैरह हैं और जो भी मतलब जो उनकी लाइफ स्किल्स हैं उनको क्या है वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको काउंसिल किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा काउंसलिंग में जो भी मैंने बताया, टाइप्स हो गए, स्कोप हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूनिट जैसे ही फिनिश होगी मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।